स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में पूर्ण तरंग का दृष्टिकरण किया जाता है, जिसके लिए दो सर्वसम डायोड प्रयोग में लाए जाते हैं तथा एक अर्ध तरंग धनात्मक अर्ध तरंग के लिए एक डायोड से विद्युत चालन होता है तथा ऋणात्मक अर्ध तरंग के लिए दूसरे डायोड से विद्युत चालन होता है तथा जिसके निर्गम टर्मिनलों पर हमें जो निर्गत वोल्टता या धारा प्राप्त होती है वो दोनों डायोडों के कारण प्राप्त वोल्टता या धारा का योग होती है तथा जिसके कारण जो हमें वोल्टता या धारा होती है वो एक दिशिक तो प्राप्त होती है, लेकिन स्पंदमान प्राप्त होती है, अर्थात समय के साथ परिवर्तनशील वोल्टता या धारा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम स्पंदमान धारा या वोल्टता का औसत मान ज्ञात करेंगे। स्पंदमान धारा या वोल्टता का औसत मान एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। लोड से जो परिणामी धारा प्राप्त होगी हमें वो I इक्वल्स टू क्या होगी, I1 प्लस I2। I1 है डायोड D1 के कारण धारा तथा I2 है डायोड D2 के द्वारा जो प्राप्त धारा है। चूँकि धारा समय के सापेक्ष परिवर्तनशील है, अतः इसका औसत मान हमें समय के सापेक्ष औसत मान क्या होगा, परिभाषा से इस प्रकार प्राप्त होता है। IDC औसत मान क्या होगा, 1/T। टाइम पीरियड क्या है हमें, हमारा जो धारा का T, तो IDC का 1/T 0 to T IDT। यहाँ पर I1 का मान है हमारा Im sin ओमेगा टी 0 to T/2 टाइम पीरियड के लिए तथा I2 है हमारा -Im sin ओमेगा टी T/2 से T टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो IDC का जो धारा का औसत मान है हम इस समीकरण में रखेंगे और समाकलन को दो लिमिट्स के लिए तोड़ लेंगे, T/2 टाइम पीरियड के लिए था T/2 से T टाइम पीरियड के लिए, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो समाकलन साइन ओमेगा टी का हुआ माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा, और इसमें हम लिमिट्स रखेंगे। लिमिट्स रखने के बाद ओमेगा टी इक्वल्स टू 2π वैल्यू रखेंगे, जिससे हमें ये समीकरण प्राप्त होती है। यहाँ पर हम cos 0 का मान रखेंगे, cos 0 इक्वल्स टू 1, cos π इक्वल्स टू -1 तथा cos 2π इक्वल्स टू 1। ये सब वैल्यूज़ पुट करेंगे इस इक्वेशन में हम यहाँ पर, तो हमें जिससे IDC धारा का औसत मान प्राप्त होगा 2Im/π। ये IDC क्या है, धारा का औसत मान 2Im/π। अतः अब वोल्टता का औसत मान कितना प्राप्त होगा, वोल्टता का औसत मान IDC क्या होगा, IDC इंटू RL। IDC का मान रखेंगे 2Im/π और RL Im का मान रखेंगे Em/R प्लस RL। तो इस प्रकार हमें वोल्टता का जो औसत मान है वो समीकरण 7 से प्राप्त होता है। इस प्रकार हम धारा का और वोल्टता का औसत मान प्राप्त कर लिया है। अब हम निकालेंगे स्पंदमान धारा या वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। स्पंदमान धारा या वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा क्या है, जैसे अगर हमें वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, तो धारा का वर्ग का माध्य का मूल रूट स्क्वायर वैल्यू वर्गमूल मान प्राप्त करेंगे। तो IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज क्या होती है, धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। तो इस प्रकार ये परिभाषा हो जाएगी। यहाँ से हम I² का मान रखेंगे। I² क्या है, 0 to T/2 लिमिट के लिए sin ओमेगा टी Im sin ओमेगा टी, और इसी प्रकार T/2, लेकिन स्क्वायर है तो दोनों धनात्मक होंगी, तो हम इसका डबल कर देंगे, एक ही टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे 0 से T/2 के लिए। तो यहाँ से हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है, 1 - cos 2 ओमेगा टी। यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे और इसका स्क्वायर रूट मान इसको हम आगे इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 1 का समाकलन क्या होगा, टी के सापेक्ष टी, और cos 2 ओमेगा टी का क्या होगा sin 2 ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा, और यहाँ से लिमिट रखेंगे और ओमेगा टी इक्वल्स टू 2π मान रखेंगे।
यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट से जो हमारा धारा का वर्ग माध्य मूल मान है IRMS इक्वल्स टू IM ओवर स्क्वायर रूट 2 प्राप्त होता है। IM का वैल्यू रखेंगे। IM की वैल्यू क्या है? EM ओवर R प्लस RL। इस प्रकार हमें धारा का वर्ग माध्य मूल मान ERMS प्राप्त हो जाता है। अब इसी में ही हम इस पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता निकालेंगे। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता की परिभाषा क्या है? निर्गत दिष्ट शक्ति तथा निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति का अनुपात। निर्गत दिष्ट शक्ति और निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति का अनुपात दृष्टिकारी की दक्षता कहलाता है। ईटा, इसे ईटा से निरूपित करते हैं। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से निर्गत दिष्ट शक्ति क्या है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से निर्गत दिष्ट शक्ति PDC क्या होगी? शक्ति का क्या फॉर्मूला होता है? I स्क्वायर R, तो IDC स्क्वायर RL दिष्ट है IDC। तो यहाँ से हम IDC का मान रखेंगे। IDC हमने लास्ट निकाला था 2IM ओवर पाई, इसका स्क्वायर 4IM स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर RL। निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति PAC का मान निकालने के लिए निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति की परिभाषा क्या है? निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति है ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के प्रतिरोध RS, डायोड के प्रतिरोध RF तथा लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाह के कारण क्षय शक्ति के योग के बराबर होती है। अर्थात तीनों प्रतिरोधों में से जो तीनों प्रतिरोधों के कारण जो कुल क्षय शक्ति है उसके बराबर होती है। R क्या है? R यहाँ पर कुल प्रतिरोध किसका है? ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली आदि कुंडली का, द्वितीयक आदि कुंडली का तथा डायोड के अग्रवायस अवस्था में प्रतिरोध का योग है। R इक्वल्स टू क्या है? RS प्लस RF। तो तीनों के कारण कुल क्षय शक्ति यहाँ पर निरूपित होगी। IRMS स्क्वायर का मान रखेंगे IM स्क्वायर बाई 2 R प्लस RL और ईटा इसका मान और इसका मान हम इस समीकरण में यहाँ पर रखेंगे, तो जिससे हमें इसकी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता यहाँ पर प्राप्त होगी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यहाँ पर हम मान रखेंगे पाई स्क्वायर का और 8 का, सॉल्व करेंगे तो 0.812 ओवर 1 प्लस R ओवर RL हमें इसकी दक्षता प्राप्त होती है। प्रतिशत रूप में लिखें तो ईटा प्रतिशत रूप में कितनी होगी? 81.2 ओवर 1 प्लस R ओवर RL प्रतिशत। अतः पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता कितनी होगी? अधिकतम दक्षता कितनी होगी? जब RL इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो या R इक्वल्स टू 0 है तब 81.2 प्रतिशत प्राप्त होगी। अतः जब R लेस देन RL, R इज मच लेस देन RL, तब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता अर्ध तरंग दृष्टिकारी दक्षता से दुगनी होगी। जब R इज मच लेस देन RL, तब जो हमने देखा था अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता कितनी आई थी? 40.6 1 प्लस R ओवर RL, और पूर्ण तरंग की क्या है? 81.2, जो कि दक्षता से कितनी हो जाएगी? दुगनी। कब? जब R इज मच लेस देन RL है।